गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शिखर एकेडमी राव सर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विनोद कुमार जोकिया, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, क्लास 10th का अध्याय जो 11 है त्रिभुजों की समरूपता, वो टॉपिक चल रहा था और उस टॉपिक के अंतर्गत आंतरिक कोणों का जो विभाजन है वो आपको करवा दिया था। और आज 11.5 जो प्रमेय है वो पढ़ेंगे और वो है बहिष्कोण का समद्विभाजन। आंतरिक कोण का 11.3 और 11.4 जो प्रमेय थी वो आंतरिक कोण से संबंधित थी और अब जो प्रमेय पढ़ रहे हैं वो बहिष्कोण से संबंधित है। प्रमेय क्या है? किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बनने वाले बहिष्कोण का समद्विभाजक कोण की सम्मुख भुजा का बाह्य विभाजन त्रिभुज की शेष दोनों भुजाओं के अनुपात में करता है। तो सबसे पहले दिया गया है क्या दिया गया है? दिया गया है किसी त्रिभुज, ये त्रिभुज ले लिया ए बी और सी का कि एक भुजा को आगे बढ़ाने पर, कौन सी भुजा को? किसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बनने वाले बहिष्कोण का समद्विभाजक, इस कोण का समद्विभाजक करते हैं। इस कोण का समद्विभाजक यानी कोण 1 और 2 क्या हो गए? बराबर। इसको नाम दे देते हैं डी। यानी इस बहिष्कोण का समद्विभाजक, ये कोण कौन सा कहलाया? बहिष्कोण। इस बहिष्कोण का समद्विभाजक करने वाली रेखा कौन सी है? एडी रेखा है। इस बहिष्कोण का समद्विभाजक करने वाली रेखा कौन सी है? एडी रेखा। कह रहा है ये जो एडी रेखा है ये सम्मुख भुजा बीसी को बाह्य विभाजन, इस सम्मुख भुजा बीसी का बाह्य विभाजन का मतलब होता है बीडी होगा और सीडी होगा। क्या होगा? बीडी भुजा और सीडी भुजा। तो इसका जब समद्विभाजन करेंगे तो कह रहे समद्विभाजन सम्मुख भुजा का बाह्य विभाजन। सम्मुख भुजा का बाह्य विभाजन कैसे होगा? बीडी होगा और सीडी होगा। तो दिया गया है सबसे पहले, उसके बाद में अपना पॉइंट आता है सिद्ध करना। क्या होता है? सिद्ध करना। सिद्ध करना, उसके बाद में पॉइंट होता है रचना और रचना के बाद में अपना पॉइंट होता है उत्पत्ति। क्या दिया गया है? त्रिभुज ए बी सी में कोण 1 बराबर कोण 2 बनने वाले बहिष्कोण का समद्विभाजक, बहिष्कोण का समद्विभाजक यानी समान दो भाग हो गए। कोण की सम्मुख भुजा का बाह्य विभाजन, सम्मुख भुजा का बाह्य विभाजन मैंने बताया BD बट्टा CD किस अनुपात में होगा? त्रिभुज की शेष दोनों भुजाएं, शेष दोनों भुजा कौन सी हुई? BA और AC, क्योंकि अपना त्रिभुज क्या था? ABC। तो क्या हो गया? BA बट्टा AC। ये अपने को क्या करना है? सिद्ध करना है। चलो अब रचना में जिस प्रकार आपने आंतरिक कोण के प्रमेय में किया था उसी के अनुसार C से एक रेखा खींचनी जो इसके क्या हो? समांतर, जो इसके क्या हो? समांतर। यानी CP समांतर रेखा खींची किसके? AD। समांतर रेखा खींची, CP समांतर AD खींची, CP समांतर AD खींची। चलो CP समांतर क्या हो गया? AD। क्लियर? अब क्या करना है अपने को? उत्पत्ति में यहां मैं कोणों के नाम लिख देता हूं, कोण नंबर 3 और कोण नंबर 4। सबसे पहले कोण 1 बराबर कोण 2 दिया है कि नहीं दिया है? कोण 1 बराबर कोण 2। देखो CP समांतर, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह देता हूं, CP समांतर
AD। ये अपने को कहां से मिल गया? रचना से। कहां से मिला? रचना से मिल गया। क्लियर? रचना से मिला। जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो तो उनके अंदर ये कोई तिर्यक रेखा काटे तो जेड की आकृति के मध्य एकांतर कोण होते हैं। जब रेखाएं समांतर होती है तो तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए जेड की आकृति में एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ऐसी इसकी तिर्यक रेखा है, इन दो समांतर रेखाओं की ये तिर्यक रेखा, तो कोण 2 और 3 क्या हो गए? एकांतर कोण हो गए, और समांतर होने के कारण ये क्या हो गए? बराबर हो गए। क्लियर? कोण 2 और 3 क्या हो गए? बराबर। एक तिर्यक रेखा ये भी है इन दोनों की, तो कोण 1 और 4 क्या हो गई? संगत कोण हो गई। कोण 1 बराबर कोण 4। ये इक्वेशन आ गया 2 और ये आ गया अपने संगत। इक्वेशन नंबर 3 देखो, इक्वेशन 1 कह रही है कि 1 और 2 बराबर है, 2 कह रही है 2 और 3 बराबर है, 1 और 2 बराबर, 2 और 3 बराबर, तो इसका मतलब 1 2 3 तीनों क्या हो गए? बराबर। तीसरी जो समीकरण वो कह रही है कोण 1 है वो 4 के बराबर है, तो देखो 1 2 के बराबर, 2 3 के बराबर, 1 4 के बराबर। इसका रिजल्ट क्या निकला? समीकरण 1 2 व 3 से क्या रिजल्ट निकला अपने पास कि 1 और 2 बराबर है तो 3 और 4 भी क्या होंगे? 1 और 2 बराबर है, 1 और 2 बराबर तो 3 और 4 भी बराबर। 3 और 4 बराबर होने का मतलब क्या हो गया? होगा कोण 3 बराबर 4 होगा। जब कोण 3 बराबर 4 होगा तो त्रिभुज ACP समद्विबाहु होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। होगा कि नहीं होगा? जब कोण 3 और 4 बराबर होने का मतलब ACP त्रिभुज क्या हो गया? समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज, दो कोण बराबर होते त्रिभुज क्या हो जाता है? समद्विबाहु। जब कोण बराबर तो उनके सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है, तो 3 के सम्मुख भुजा AP होगी, 4 के सम्मुख भुजा क्या होगी? AC। तो AP बराबर AC। इसको इक्वेशन दे देते हैं 4। इसको एक बार बॉक्स में बंद कर देता हूं ताकि आपके कोई दिक्कत नहीं आए। क्लियर? अब देखो त्रिभुज ABD किसे? ABD से आप देख रहे हो कि जो ये एक बार मैं यहां तक चित्र दोबारा बनाता हूं। ABD बढ़ा दिया, यहां C है और यहां P है, ठीक है। CP और AD क्या है? समांतर। तो ABD त्रिभुज में जब ये समांतर है तो अपनी थेल्स प्रमेय क्या कहती है? से CP समांतर AD, ये कहां से लिया? रचना से, ठीक है। थेल्स प्रमेय से, किससे? थेल्स प्रमेय से ABD में ये समांतर है, समांतर है, या रचना से सीधा लिख देते हैं CP समांतर AD रचना से। तो जब ये समांतर, थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो समान अनुपात क्या हुआ? BP बट्टा PA। क्या हुआ? BP बट्टा PA और BC बट्टा CD। तो क्या आया? BP बट्टा PA बराबर क्या होगा?
BC बटा CD। लेकिन आप देखें कि ये सिद्ध करना है, अपने पास क्या आया है, BP बटा BC, BP, जबकि यहां है BD बटा CD और BA बटा AC। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे लिख सकते हैं। तो देखो अब क्या करना है, आप एक काम करें, दोनों तरफ एक जोड़ दें, दोनों तरफ क्या कर दें, एक जोड़ दें, ठीक है, एक जोड़ दें, BC बट्टा CD प्लस 1, इधर लघुत्तम आ गया PA और इधर PBP प्लस 1 को PA से गुणा करेंगे PA बराबर इसका लघुत्तम आ गया CD और BC प्लस CD। लो जी, क्या आया अपने पास, BP प्लस PA, BP प्लस PA क्या बन गया, BA बन गया बटा PA, BC प्लस CD क्या बन गया अपने पास, BD बन गया और बट्टे CD। देखो BD बट्टा CD मिल चुका है BA बट्टा AC, AC नहीं, अपने पास क्या आया है, PA आया है। तो समीकरण 4 से, समीकरण 4 से क्या कहोगे कि BA बट्टा PA, PA की जगह क्या लिखा जाएगा, AC बराबर BD बट्टा CD। ये सिद्ध हो चुका है, BD बट्टा CD, BD बट्टा CD बराबर BA बट्टा AC। चाह रहे हो तो इस प्रकार से लिख दो, आगे पीछे लिख दो कि BD बट्टा CD बराबर किसके होगा, BA बट्टा AC इति। देखें बहुत ही सरल है, जिस प्रकार आंतरिक कोण का प्रश्न किया था उसी प्रकार ये बहिष कोण का है, दिया है, सिद्ध करना है, रचना ये दिया, समांतर होने के कारण एकांतर कोण बराबर और संगत कोण बराबर। इन तीनों समीकरणों से रिजल्ट निकला कि ये जो त्रिभुज है ACP है वो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब कोणों के सामने की भुजा भी बराबर। अब त्रिभुज ABD बड़े बड़े त्रिभुज में ये समांतर है, तो थेल्स प्रमेय की सहायता से भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या होगा, बराबर होगा। दोनों तरफ क्या किया, एक जोड़ दिया, दोनों तरफ क्या किया, एक जोड़ दिया, फिर लघुत्तम ले लिया, फिर ये कंडीशन आ गई, ये बराबर हो गए। समीकरण 1 से मान 4 से PA की जगह यानी AP की जगह क्या रख दिया, AC। तो नोट कर लें 11.5 पर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट अपने प्रमेय है वो है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। यानी दो समरूप त्रिभुज अपने को दिए हैं, उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इस पर आधारित 3 उप प्रमेय भी हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। एक जो उप प्रमेय वो तो इसी के अंदर ही हो जाएगी। तो सबसे पहले अपने को दिया है, क्या दिया है, दिया है अपने को दो समरूप त्रिभुज। चलो एक त्रिभुज हो गया ABC और दूसरा हो गया PQR। दो समरूप त्रिभुज ये दिया है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। दो त्रिभुज क्या है, समरूप, ठीक है। तो अब करना क्या है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है,
कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात यानी क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बट्टे क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर कि इन दोनों जो समरूप त्रिभुज हैं इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात। तो देखो आपने ये समरूप लिया है तो संगत भुजा का मतलब इसकी भुजा कौन सी है BC, तो इसकी भुजा कौन सी है PQ, तो संगत भुजा होगी AB बट्टे PQ भुजाओं के वर्गों के अनुपात। वर्गों का मतलब होता है इनका वर्ग, अनुपात का मतलब हो गया बट्टा। कोई विद्यार्थी के सर में AP और PQ न लेके मैं BC और QR लेना चाहता हूं तो कोई दिक्कत नहीं, BC का स्क्वायर बट्टे QR का स्क्वायर कर सकते हो। कोई विद्यार्थी के सर में संगत भुजा AC और संगत भुजा क्या लेऊंगा PR लेऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं, AC स्क्वायर बट्टे PR की स्क्वायर, ये अपने को सिद्ध करना। कह रहे हैं यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। रचना ए डी लंब डाला BC। मैंने क्या किया कि देखो क्षेत्रफल आया, क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो आधार तो कोई सी भी आप भुजा ले सकते हो, लेकिन समस्या कहां आएगी, समस्या आएगी ऊंचाई में। 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब अपन डाल देते हैं लंब, लंब डाल देते हैं जब अपने आधार साधारणतः नीचे वाला ही रखते हैं वो तो कोई सी भी बुझा सकता है, लेकिन अपन नॉर्मली रूप में देखते हैं तो आधार यही मान के चलते हैं। तो लंब डाल देते हैं AD। AD क्या है लंब है, AD क्या है लंब BC, और उस त्रिभुज के अंदर PS लंब डाला QR। दोनों त्रिभुजों में लंब डाल दिया। अब उत्पत्ति में आते हैं। देखो सबसे पहले त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। त्रिभुज ट्रायंगल ABC सिमिलरिटी ट्रायंगल PQR। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR दिया है, ये अपने को दिया। जब दो त्रिभुज समरूप हों तो क्या होता है, संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो संगत कोण कौन से हुए कि इसका पहला कोण तो उसका भी पहला कोण, कोमा इसका दूसरा कोण तो इसका भी दूसरा कोण, कोमा इसका तीसरा कोण तो इसका भी तीसरा कोण होंगे। संगत कोण क्या होंगे बराबर होंगे। दूसरी बात कोण बराबर होंगे और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। संगत भुजा कौन सी हुई इसकी AB की संगत हुई PQ, BC की संगत हुई QR और AC की संगत हुई PR। ये संगत भुजाएं क्या होगी भाई बराबर। क्लियर, संगत भुजाएं बराबर। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब चलते हैं त्रिभुज
त्रिभुज ए बी डी, अब त्रिभुज ए बी डी और पी क्यू एस, त्रिभुज ए बी डी पी क्यू एस, ए बी डी और पी क्यू एस से देखो, इन दोनों की जब बात करें तो आपका समीकरण एक क्या कहता है कि संगत कोण बराबर, इसका मतलब कोण बी और कोण क्यू, ये कोण और ये कोण क्या है समीकरण एक के अनुसार बराबर। तो इसका कोण बी और इसका कोण क्यू बराबर है, कहां से, समीकरण एक से। कहां से बराबर है, समीकरण एक से। ये जो डी कोण है वो कितना दिखाई दे रहा है आपको, 90 डिग्री। इधर जो एस कोण है वो कितना दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री। इसका डी कोण और इसका एस कोण क्या है, 90 डिग्री। क्लियर। जब दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर निकल जाए तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। इसलिए जब ये दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए सीधा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQS, किस नियम से है, AA समरूपता नियम से। किस नियम से, AA समरूपता नियम से। AA समरूपता नियम से। क्लियर। जब ये समरूप हैं तो संगत भुजाओं का, संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा, यानी इसकी AB और इसकी PQ, AB बट्टा PQ बराबर होगी AD। बराबर क्या लिखेंगे, AD और PS, AD अनुपात PS। देखो यहां से अपना काम चल जाएगा, होती इसकी तीसरी B समास का अनुपात भी बराबर होगा, किसका, BD और QS का, BD अपॉन में QS। लेकिन ये तीसरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, तीसरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। लिख तो ये भी सकते हैं, लेकिन अपने को जरूरत थोड़ी है। तो आप चाहो तो तीनों लिख सकते हो और चाहो तो दोनों लिख सकते हो। तो एक बार मैं तीनों ही लिख देता हूं और यहां इक्वेशन डाल देता हूं नंबर 3। ठीक है। अब अपना काम है क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना। किसका ज्ञात करना, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC अपॉन में क्षेत्रफल त्रिभुज PQR। ABC के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ABC का आधार क्या ले लिया, BC, और ऊंचाई क्या ले ली, AD। PQR की बात करें तो आधार क्या हो गया, QR, और ऊंचाई क्या होगी, PS। आधार हो गया BC, ऊंचाई होगी AD, इसकी आधार हो गया इसका QR, /ऊंचाई होगी इसकी PS। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बचा अपने पास BC बट्टे QR गुणा AD बट्टे PS। समीकरण 2 व 3 से 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गए।
अब 2 और 3 की मैं बात करूं तो देखो यहां या तो ये सिद्ध कर दो या ये सिद्ध कर दो या ये सिद्ध कर दो। अब देखो ये तो अपने आप तीनों चीज एक साथ सिद्ध हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? AB बट्टा PQ बराबर BC बट्टा QR बराबर AC बट्टा PR। ये तीनों बराबर तो इनके तीनों का वर्ग भी क्या होगा? तीनों के वर्गों का अनुपात भी क्या होगा? बराबर होगा। लेकिन बात आती है वहां की, तो वहां सबसे पहले BC बट्टा QR, BC बट्टा QR किसके बराबर है? AB बट्टा PQ, AB बट्टा PQ। और AD बट्टा PS, AD बट्टा PS, AD बट्टा PS किसके बराबर है? AD बट्टा PS AB बट्टा PQ के, AB बट्टा PQ। इन दोनों को गुणा करेंगे, AB को AB से गुणा किया, क्या आया? AB स्क्वायर बट्टे PQ स्क्वायर। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या आ गया भाई? AB स्क्वायर बट्टे PQ स्क्वायर। समीकरण 2 की जब बात करेंगे तो AB स्क्वायर बट्टे PQ स्क्वायर तो बराबर किसकी होगा? BC स्क्वायर बटे QR स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटे PR स्क्वायर। तो समीकरण है 2 से क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बट्टे क्षेत्रफल त्रिभुज PQR किसके बराबर है? AB स्क्वायर बट्टे PQ स्क्वायर। समीकरण 2 कहता है कि इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये, तो इनके वर्ग भी क्या होंगे? बराबर। तो क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर बट्टे QR स्क्वायर और बराबर AC स्क्वायर बट्टे PR स्क्वायर इति सिद्धम। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के योग के, भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मैंने कहा था एक इसकी उप प्रमेय है, उसमें क्या पूछता है? सिद्ध कीजिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं की जगह दे देता है कि संगत जो दोनों के लंब हैं या ऊंचाई जो अपन कह सकते हैं कि क्षेत्रफलों का अनुपात संगत लंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। लंबों का मतलब हो गया कि AD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर बट्टे PC स्क्वायर सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? AD स्क्वायर बट्टे PC स्क्वायर सिद्ध करना है। तो प्रोसेस ये कि ये रहेगी यहां तक। अब देखो यहां आ गए अपन BC बट्टा QR, BC बट्टा QR, तो BC बट्टा QR AB बट्टा PQ, AD बट्टा PS इसके बराबर है और ये किसके बराबर है? BC बट्टा QR। तो BC बट्टा QR के बराबर ये, इसके बराबर ये, तो इसका मतलब यहां सीधा आ जाएगा AD स्क्वायर बट्टे PC स्क्वायर। तो यहां से वो चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों से संबंधित प्रमेय। बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट प्रमेय है, इसको आप ध्यान से पढ़ें। इसके बाद में अपने रहती है समरूपता के अंदर समकोण त्रिभुज से संबंधित प्रमेय, तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में आप तक लेके आएंगे। त्रिभुज की जो नेक्स्ट प्रमेय है, समकोण त्रिभुज वाली पाइथागोरस प्रमेय है, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगी। धन्यवाद।